लीजिएगा। खुदावन पाक खुदा सर के बालों से लेकर पाँव के तलवक तक खुदावन पाक खुदा अपने बंदे को छू कर ब्लेस कर। आज का कलाम एक एक घराने के लिए बाइस से बरकत और बाइस से बहाली का वसीला बने। आज तक जो कुछ भी आपके नाम से मांगा सो पाया है। हम वेलकम करेंगे। कादर कबूस पाक पवित्र इंतहाई मुबारक और कामिल नाम में आप सबकी खिदमत में सलामत से खुश है। कितने कलीसिया हमारी छोटी है, थोड़ी है, लेकिन बड़ी मुबारक कलीसिया है। 20 उसकी चौथी आयत में खुदा का बंदा दाऊद नबी बयान करता है, वो तेरे ज़बूर 20 चौथी आयत, वो तेरे तीसरी आयत, वो तेरे सब हदियों को याद रखे, तेरी सोखनी कुर्बानियों को हालेलुया। खुदा के कलाम पर खुदा की बरकत हो। अब इसी आयत को हम ज़बूर 20 में गाते भी हैं। याद आया किसी को नहीं? इस आयत को हम ज़बूर 20 में गाते भी हैं। याद आया कि नहीं? दरखास्तायो तेरिया पूरी करे गाया अपनी जनाबे पाक वो क्या है था जिसमें बख्शेगा तेरी दिल भी है बुरा नजरा तेरिया नुमी हो याद हालेलुया। बहुत सी कलीसियाओं में ये गीत मुंह लटका कर गाया जाता है, आंसू बहा कर गाया जाता है, लेकिन इसका जो रेगुलेशन है वो ये है नजरें हदिये शुक्रगुजारियां। और जब भी कलाम में लिखा है जब शुक्रगुजारी लेकर आओ खुशी के साथ, खुदा खुशी से देने वालों को ये ज़बूर है मुबारक, ये ज़बूर है खुशियों के हदिये लाना। और फिर दाऊद नबी कहता है इज्जत तेरी बताएगा, तेरी जब तू भर भर के पैमाने खुदावंद के हुजूर में लेकर आएगा अपने नजराने, अपने हदिये, अपनी शुक्रगुजारियां, तो देन वो तेरी इज्जत को तुझे प्रमोट करेगा, तुझे ब्लेस करेगा, तुझे रोशन करेगा, तू चमकेगा, तू मुबारक होगा। जहां भी जिस शहर में भी जाएगा, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में तू रहेगा, यू विल बी ब्लेस्ड, तू मुबारक होगे। नजरा तेरियां को याद रखेगा। आज जो कोई थोड़ा लेकर आया है, आज जो कोई ज्यादा लेकर आया है, आज जो जिस भी हालत में लेकर आया है, यकीन कीजिए आपके ये हदिये खुदावंद के दफ्तर में रिकॉर्ड हो रहे हैं, याद रखे जाएंगे। मुझे बात याद आती है, कौन सा बादशाह था जो बीमार पड़ गया था? पक्की बात है। तो एक नबी उसके पास आया था। कौन था? यशायाह ने क्या बोला? तू अब नबी कह रहा है, कोई आप पता नहीं है, अब नबी कह रहा है कि यू विल बी डाइंग, मर जाएगा तू। और उसने उसकी बात का यकीन कर लिया क्योंकि उसको पता था कि ये नबी कह रहा है।
उसने जाने के बाद उसने क्या किया? तो या दुआ की और खुदा के हजूर शुक्राते अपने उसको हदिये, अपनी शुक्रगुजारियां और अपने नेक काम उसको याद दिलाए। खुदा को पता था, खुदा जानता था कि कितना इस बादशाह ने हदिये दिए हैं, लेकिन उसने याद दिलाया। बात का किसी को पता होता है, लेकिन हम याद दिलाते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उसने कहा खुदावंद, अगर मैंने कुछ भला किया है तेरे हुजूर तो याद कर और मुझे मौत से छुड़ा। अगर कोई नबी मुझे आके कहे तूने मर जाना है और मैं कहूं मैं भी हिजकिया बादशाह के कारनामा खुदा नु की ना खुदा मैं याद कर तू मेरा नेक काम, ते मैं खुदा नु कहा खुदा तेरा नबी कह के गया थे मैनू ना मेरे हदियां नु याद कर, मेरे नेक काम नु याद कर, तो आखिर तेरे को नेक काम ही नहीं है। खुदा मेरे हदिये याद करो, तू हदिये नहीं करी पाया, क्या होगा फिर? मरना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रेवलेशन है देने का, खुदा के हुजूर में कुछ अच्छा करने का बड़ा रेवलेशन है। और ये हिजकिया नबी का, हिजकिया बादशाह की उम्र बढ़ना एक बहुत बड़ा खुदा का प्रॉमिस है जो खुदा अपने लोगों से करता है। दो तरीकों का देना होता है, एक खुशी से देना, एक दे के सराहना। दे के जो चर्च में दिया जाता है वो कहां जाता है? जो चर्च में लगाया जाता है वो कहां जाता है? वो तो जाए चर्च में जो लगाया जाता है कहां जाता है? किसी गरीब बेवा को जो कि दूर जंगल में रहती है उसको जो दिया जाता है वो कहां जाएगा? किसी यतीम खाने में जाके अपने खाना बांटा कहां जाएगा? और किसी खादम को आपने बुलाकर खाना खिलाया, गिफ्ट लिए हैं, उसको क्रिसमस किया, कोई लव टोकन दिया, वो कहां जाएगा? हमारी शक्लें बदली हैं, जबकि बात एक ही है कि हम कहां जोड़ रहे हैं? जमीन पर माल जमा, जहां बोले बोले जहां कीड़ा लगता है, जहां पर चोर चुराता है, अपना माल वहां जमा करो जहां कीड़ा नहीं खाता, चोर नकब नहीं लगाता। वो यही तरीका है। यहूदी कौम हदिये देने में सारी कौमों से आगे है। अब मुझे बताएं तरक्की में वो किस लेवल पर खड़ी है? आपकी बुआ ने एक दिन मैसेज दिया था और मुझे लगता है कि वो लेकर भी आई थी, इधर रखी थी एक चीज। याद आया? अभी कुछ दिनों पहले हमारे स्कूल में एक कंपनी आई और उन्होंने बच्चों को बैठाया तरतीब के साथ और वही बच्चों को बांटे। जब मेरे तक आए मुझे उन्होंने 4 दिए, मैंने फिर मैंने उसको पढ़ा, मैं यार ये क्या लिखा हुआ है? ये तो मेरे बड़े भाई का नाम लिखा हुआ है। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, मैंने कहा यार ये तो मेरा बड़ा भाई है जिसका नाम लिखा हुआ है। उसके ऊपर लिखा हुआ था कॉलगेट। एक्चुअली नाम कॉलगेट था विलियम कॉलगेट, और विलियम कॉलगेट मेरा भाई यानी कि मसीह का बेटा, मेरा भाई, आपका भाई। विलियम कॉलगेट ने कहा था खुदा मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं। खुदा ने कहा ये शहर छोड़ दे, न्यूयॉर्क चला जा। वहां गया, छोटी सी कंपनी में जॉब की, स्थापन बनाया, और एक दिन उसी कंपनी वालों ने कहा कि हम एक और प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। उस प्रोडक्ट को ये जानता था, करते करते वो कंपनी स्टॉप और विलियम वहां पर ऑनर बन गया। करते करते इसने कहा खुदा मैं तुझे 10वां हिस्सा दूंगा, तुझे कहा मैं 20वां, 30वां, 40वां। और खुदा ने कहा विलियम अगर तू मेरे साथ वफादार रहा
तो मैं दुनिया के कोने कोने तक तुझे ब्लेस करूंगा। आज गरीब से गरीब मुल्क जो है उसके अंदर घर घर में कॉलगेट है कि नहीं? तो ये क्या उसने अब ऊपर कितना देता है खुदावंद को? 90% खुदावंद का, और 10% वालों की प्रोडक्ट हो सकता है एक दो मुल्क में बिकती हो, जबकि 90% वाली प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अंदर, पूरी तरक्की याफ्ता ममालिक भी, तरक्की पजीर ममालिक भी और पसमानदा ममालिक भी उसकी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आओ कुछ ऐसा बिजनेस करें खुदावंद से कि खुदावंद मुझे और आपको दुनिया के कोने कोने तक ब्लेस करे। हालेलुया। क्योंकि देने का काम लेने के काम से ज्यादा मुबारक है, और ज्यादा लोगों ने इस मंथ में मुबारक होना है और कम लोगों ने मुबारक नहीं होना। बच्चों बैठो। देने का काम कहां से शुरू हुआ? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौटा बेटा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि आप केले माल्टे और ये अमरूद और अनार और ये अंगूर लेकर आए हैं, लेकिन यीशु ने मुझे और आपको अपना इकलौता बेटा दिया है। उसने बेटा कुर्बान किया है और बेटे ने अपना खून दिया है, ताकि मैं और आप क्या बन जाए? बेटा आसमान पर बैठा हुआ, बाप ने कहा बेटा जा बनी आदम को गुनाहों से छुड़ाया। यशायाह को कहा, यशायाह प्रोफेसी देखो एक बारी हादा होगी, बेटा चलेगी, दुनिया को बेटा देगी, और उसका नाम वो ही लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा। इस महीने ज्यादा दे खुदावंद को। एक पादी साहब आए थे, उन्होंने बड़ा जता कर बोला था कि इस महीने मैंने, वो नया महीना था जनवरी का, इस महीने कम से कम मैंने 50,000 मुख्तलिफ जगहों पर ऑफरिंग कर दी है। मैं कभी हिसाब लाना कि मेरी ऑफरिंग हो सकता खुदा चेक करे तो वो कोई 10,000 भी ना निकले, उस मैं 5,000 भी ना पाया हुए। उधर तो खुदा मेरे 10 चेक करे थे कभी, अरे फरिश्तों जरा मारो जरा, इन्हें हर बार 10 रुपये चंदे पाया था, लाला जरा लाओ साहब, तो निकले 890 रुपये। वो तेरी कुर्बानियों को याद रखेगा। मलाकी की मार्फत लिखा है, तेरे हुजूर में यादगार का दफ्तर लिखा जाएगा। जे उस बेवा दा जे उस बेवा दा हदिया रोक के यीशु ने कहा, सुनो इस बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है। प्रोसेस चल रहा था, हदिया डाले जा रहे थे, और कोई हो सकता बड़ा नोट निकाल के डाल रहा हो, कोई यहूदी आया हो, उसने पूरी गठरी रख दी हो अपने सोने की, लेकिन यीशु ने कहा रुक जाओ, इस बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है। तुमने अपनी इस्ताहत के मुताबिक डाला, लेकिन इसके पास जो कुछ था इसने, बेवा का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन उसका जिक्र किया गया है। जब मैं आप अपनी हिम्मत और ताकत से ज्यादा देंगे तो मेरा ईमान है हमारा जिक्र किया जाएगा, हमारा नाम बोला जाएगा, फलां शख्स ने मुझे ज्यादा दिया है। The month of Christmas is a month of gifting, month of joy, month of happiness, month of light, month of celebration, month of busyness, और मैं कहूंगा month of prayer, month of thanksgiving। 5-6 घंटे दुआ करके
खुदा के हजूर आओ। कोई बेटी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के लिए चर्च में आए तो खुदा उसकी यादगार का दफ्तर खोले, खुदा यादगार का दफ्तर खोले और पता चले ये मेरे बेटे यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने से पहले इसने 25 रोजे और 70 घंटे दुआ की है और इसने आंसू भी बहाए हैं। और ये बंदी सर्दी के मौसम में ठंडी जगह पर खड़ी होकर मेरी आराधना करती रही है। फरिश्तों इसको बरकत दो। फिर एक और किताब खोली जाए उल्टी। ये क्रिसमस तो मनाने आ गया है, मेरे बेटे का जन्मदिन, लेकिन ये सारे कामों में बिजी रहा है। हर रोज बाजार, हर रोज बीवी के साथ लड़ाई, हर रोज गालियां, हर रोज शिकवे, हर रोज पीटना। एक ही बड़ा दिन आ गया है, पैसे ही को नहीं, गालियां, गिले शिकवे। और आज ये नया सूट पहनकर मेरे बेटे यीशु का जन्मदिन मनाया आया है। फर्क दोनों में क्या, दोनों की सेलिब्रेशन में क्या फर्क है? एक लोडेड होकर आया है, एक और मेरा ईमान है जो लोडेड होकर आएगा, जो भर के आएगा, जो अच्छा ऑफरिंग लेकर आएगा, वो खुदावंद को ज्यादा पसंद होगा। पूरी दुनिया के लोग ऐसे ही क्रिसमस मना रहे, डेकोरेशन लोग करके, गीत शीत गा के, लेकिन असेंबली ऑफ गॉड चर्च बेकेवाल इज अ यूनिक चर्च इन द वर्ल्ड। ये लोग दुआओं, रोजों, शुक्रगुजारियों और हदियों के साथ और इंतहाई डीप आंसुओं के साथ खुदावंद के हुजूर में झुककर क्रिसमस मनाए हैं। और फिर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको प्यार किया जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा और आपके घर के ऊपर बरकत नशावर की जाएगी। बंदा हो ये जरा सब तो हट के चले। हम टैब्लो भी करेंगे, हम क्रिसमस के गीत भी गाएंगे, लेकिन हम दुआ में भी जाएंगे। जरा मुझे हाथ जरा दिखा दीजिए। मैंने पिछले बार भी बोला हुआ था, कितने लोग हैं जो ये मेरी बात को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहना रहे हैं। छोटी सी लाइन ही है ऊपर, चौके। अभी क्रिसमस में कितने दिन बाकी हैं? कितने दिन बाकी हैं? 17 रोजे आप रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं। संडे आ जाए छोड़े हो। और कितने लोगों ने 6 रोजे रखे हैं? 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कलीसिया बेकेवल में 14 लोग हैं जिन्होंने दिसंबर वेलकम में 6 रोजे रख लिए हैं। और मुझे मेरा ईमान है अभी इन्होंने आगे चलना है। इनका क्रिसमस और उनका क्रिसमस बड़ा फर्क होगा। क्रिसमस वाले दिन ये ज्यादा चमकेंगे, भावे कोई चंगी बेस ला के चमकन, लेकिन दूसरे लोग कितना खुशी, भाई साहब खुशी दिल से होगी। और खुश वो ही होगा जिसका खुदा से जुड़ा होगा। मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। कौन? दाऊद। अब कोशिश करेंगे ये जुमला मेरे ऊपर आपके ऊपर भी बोला जाए। खुदावंद कहे अपने फरिश्तों के साथ, बुजुर्गों के साथ, नबी हनू के साथ, एलिया के साथ, मूसा के साथ बैठा, डेनियल के साथ बैठा, यिशा के साथ बैठा, यीशु के साथ बैठा, अलीशा के साथ बैठा। कहे मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। और
और उनके दिल खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं, वो इब्लीस को कुचल चुके हैं। यीशु का नाम हालेलुया। मेरा ईमान है कलीसिया में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कलीसिया में कोई रोना धोना नहीं होगा, कलीसिया में कोई परेशान नहीं होगा, कलीसिया में किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, खाने की तैयारी में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तलक किससे है? यीशु से है, जिसका सारी दुनिया जन्मदिन मनाने जा रही है। लेकिन हम भी मनाएंगे, हम यूनिक अंदाज के साथ मनाएंगे। टैब्लो कैरल सिंगिंग हो रही थी, और कैरल सिंगिंग करते करते एक बंदा बड़े अजीब ठुमके लगा रहा था। मैंने उसको मना करने की कोशिश की, फिर एक और भाई ने उसको मना करने की कोशिश की। मैंने कहा यार कहता पादी साहब रहने की दिए, इसकी मुंह से स्मेल आ रही है। मुझे बात याद आई कि एक कलाम में है कि बुलाया गया, बहुतों को ना आए, फिर नौकरों चाकरों को कहा जाके बाजार से चौकों से लोगों को ले आओ, ले आएंगे। फिर मालिक आया, बादशाह आया, देखेंगे कि सारे लोगों ने लिबास शादी वाला पहना। आ गया याद की नहीं, ये वाला याद आ गया। एक था जो बात तो शादी वाले लिबास में क्यों नहीं आया? फिर कहा इसको पकड़ो, क्या करो, वहां फेंक दो जहां रोना और गाना। जब सारे मसीही डांस कर रहे हैं तो गलत ठुमका लगा के आप उनकी बरकत को भी खराब ना करें। मैं वो बात कर रहा हूं जो आने वाले दिनों में बड़ी नोट होनी है। कई दुनियावी ठुमके ला के जेड़े सही रूज दौरों में नचे ना उन्होंने ही बड़ा कर देना। रूह में झूमना और वैसे झूमना बहुत फर्क है। सानू नचना नहीं होगा, लेकिन खुदा दी दूरी से बहुत कुछ नचना होगा। अगर आपकी टांगे ठीक है ना, हाथ ठीक है, अगर कैरल सिंगिंग आपके घर में टीम आती है, पूरी तरह उसको खुशी के साथ वेलकम करें और अपने चेहरों से खुशी दिखाएं। इस बार आपको कैरल सिंगिंग अलग मिलेगी। पहले लिस्ट बनाई जाएगी कि केड़े केड़े घर चाहते हैं उन्होंने घर से रहमत के फरिश्ते ते कैरल सिंगिंग इकट्ठी हो गए। फिर जाके 2 4 5 6 7 हो सकता है, कोई मजबूर करे तो 10 गीत भी उन्होंने घर एक कोई थापते। सनी मिले में खुदा ने बड़ी बरकत दी, 10 गीत भी ऐसे इकट्ठे कर सकते हैं जनाब, वहां पे गाएं ताकि उनके लिए क्या हो ज्यादा पैसे। बात का ऐसा होता है कि हम एक अंतरा एक घर में गाते हैं, केड़े केड़े मेरे नाल गाते होते हैं। टीम तो बड़ी बड़ी 120 की टीम होती है, बस कैरल सिंगिंग पे किसी का एक अंतरा ते किसी का अधा अंतरा ते उतो आवाज यार तेरी वो गछियां मेरी डर के नाल ही होया, अगे लड़ाई हो गई, फायरिंग हो गई। ये सब ने दुआ करनी है, गली में डीमन ना आए, गली में खुदा के फरिश्ते हैं। तो गुजारिश शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम शुक्रगुजार हैं तेरे कि तू हमारे साथ है, तुझसे प्यार करता है, हम पे अपनी दया करता है। मैं तेरा खादम होते हुए इस सारे फ्रूट्स को जो तेरे लोग लेकर आए, जिनको पेड़ का फल नहीं लगा, जब वो उनको अता दिए जाए तो वो उनकी जिंदगियों में एक प्रैक्टिकली और मेडिकली काम करे। आसमान खुल जाए इसके नाम पे। रोटी अभी नहीं आई खुदा। आज मैं पूरी कलीसिया को ब्लेस करता हूँ। आज के ये इन लोगों के हदिये नजराने तेरी बारगाह में कबूल और मंजूर हो यीशु का नाम में, और तेरी यादगार के दफ्तर में लिखे जाए यीशु। खुदावंद जो आज लोडेड होकर आया है वो आज लोडेड होकर वापस जाए। जो 2 शापर लेकर आया वो 4 शापर लेकर जाए, बरकत वाले यीशु के नाम में। खुदावंद सारे फल को मैं ब्लेस करता हूँ जो
मेरे बेटे बेटे भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको दानिशमंदी अता करना। कोई ऐसी स्पिड ना आए कि मैंने मौका मिला तेन मौका मिलेगा। ऐ खुदा रहम कर, फजल कर, और खुदा इस पाक दस्तरखान को भी ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। आमीन।